जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉर्दर्न एरिया से फिर हमें कोई ख़ास अच्छी ख़बरें मौसूल नहीं हो रही। वहाँ पे हादसात का सिलसिला जारी है और सैलाबी रेलों ने इस साल भी वहाँ बहुत नुकसान किया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको क्लाउड बर्स्ट की कुछ डिटेल्स दूं और उससे बचने की कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाएं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर कोई आपको सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई हैं, जिसमें से 3 लाशें बरामद हो चुकी हैं और 4 ज़ख्मी रेस्क्यू कर लिए गए हैं और 15 से ज़ायद अफराद अब तक लापता हैं। बाबूसर टॉप रोड से आगे दयामीर भाषा की तरफ जाएं जब हम, तो उसकी हदूद में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में होने वाली ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग ने ना क़यामत सुगरा का मंजर पेश किया है दोस्तों। जहां लोधरा से शुमाली इलाका जात की सैर को जाने वाले 22 अफराद की गाड़ी पर भारी तूदा गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। इस साने में शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज एंड लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर के सीईओ फ़हद इस्लाम साहब, उनके इकलौते बेटे और दीगर अफराद की मौत की इत्तलात ने फ़िज़ा को मज़ीद सोगवार कर दिया है। फ़हद इस्लाम, कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अफ़ान के भाई थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उनके बहुत करीबी अजीज़ थे, जिन्हें हमेशा हंसता और मुस्कुराता देखने वाले अहबाब ने आज गहरे गम में डूबा हुआ पाया। दोस्तों, ये अफसोसनाक हादसा सिर्फ एक ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे हल्का अहबाब के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है और हम डॉक्टर अफ़ान समेत तमाम मुतासिर ख़ानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। ये लम्हा सब्र और अल्लाह ताला की तरफ रुजू का है। दोस्तों, हम तमाम अहले वतन से अपील करते हैं कि मौसम की शिद्दत और मुमकिना ख़तरात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। मैं आपको पहले भी अक्सर ये बात कहता हूँ, ये एक ही दफ़ा मिलती है। अक्सर हम सुनते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बादलों के फटने की खबरें आती रहती हैं। जब ऐसा होता है तो बादलों में मौजूद पानी एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है और इससे काफ़ी तबाही होती है। लेकिन असल में क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना होता क्यों है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बादल फटने का अमल बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पानी से भरे एक गुब्बारे में अचानक सुराख हो जाए, और जब उसमें सुराख होता है तो सारा पानी उस गुब्बारे के बिल्कुल नीचे ही जमा हो जाता है या उसके नीचे ही फट के गिरता है ना। बिल्कुल यही अमल होता है जो क्लाउड बर्स्ट होता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और क्योंकि जो बादल होते हैं उनका वज़न लाखों टन में होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी उसी मकाम पर गिर जाता है जिसके ऊपर वो बादल होता है। ये आम तौर पर तब होता है जब बादल में कोई सूरत हाल या प्रेशर चेंज की वजह से कोई सुराख बन जाए। दोस्तों, अचानक इतना ज़्यादा पानी एक ही जगह पर गिरता है कि वहाँ सैलाब आ जाता है। इससे हज़ारों लोगों का जानो माल और जो लाइफ रिस्क होता है वो बढ़ जाता है बेसिकली। माहिरीन कहते हैं कि बादल के फटने का सही अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन हवा में मौजूद बादलों के भी कुछ अपने पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स ख़ास मकामात पर ही बनते हैं, जिन्हें हम क्लाउड पैटर्न्स कहते हैं। पहला पैटर्न खास कटोरे की जगह पर बनता है जो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी होती है। दरमियान में एक हमवार मैदान मौजूद होता है जहां हवा के प्रेशर की वजह से बादल फंस जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं, और ऐसे में जब गर्म बादल ठंडे बादलों से टकराते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो जाती है। तो यही बिजली जो होती है वो इस क्लाउड बर्स्ट का सबब बनती है। जैसे ही नया बादल आकर इन जमा बादलों में शामिल होता है, उनका वज़न भी बढ़ता जाता है। आखिरकार जब बादलों का वज़न इतना बढ़ जाता है कि वो पानी को रोक नहीं सकते, तो एकदम से सारा पानी चंद मीटर के एरिया में या जिस इलाके में भी वो बादल मौजूद है वहाँ ही गिर जाता है, और ये क्लाउड बर्स्ट का प्रोसेस होता है। अब जब पानी इतनी तादाद में गिरता है तो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है, और ये पानी इस कदर ज्यादा होता है कि पहाड़ों की बड़ी चट्टानें, रास्ते और हर चीज को बहा कर ले जाता है। इस कदर पानी गिरता है कि नदियां भी उसे हैंडल नहीं कर पाती। पाकिस्तान में मॉनसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में ऐसे वाकयात ज्यादा होते हैं जिससे लाखों रुपए की मालो दौलत का नुकसान होता है। पूरी दुनिया में अर्ली वार्निंग और एडवांस वार्निंग सिस्टम्स मौजूद है जो लोगों की जान बचा लेते हैं। इसराइल, जापान, चाइना, यूएस
اور بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن کے پاس ایسے سسٹم ہیں جو 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک مطلب وہ وارننگ دے دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پہلے یہ وہ وارننگ دے دیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اور یو ایس کی بات کریں تو وہاں جو لوگ رہائشی ہیں یا جن کا آنا جانا ہے یا ریلیٹیوز ہیں، ان کو ایمبر الرٹ کے بارے میں پتہ ہوگا۔ یہ اس وقت ٹریگر ہوتا ہے دوستو جب کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو، جب اس میں لازمی نہیں کہ یہ موسمی ہی ہو، یہ کوئی کڈنیپنگ بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں ایک براڈ کاسٹ میسج کے تھرو سارے علاقے کو الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہے، تو اس سے نمٹنے میں یا حکومت کی مدد کی جائے یا ان پریکاشنری میئرز کو اپنایا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ ایسا کام بہت کم کرنے میں آتا ہے۔ کرونا میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جو کمپنیز تھیں انہوں نے حفاظتی اقدامات کے لیے میسج وغیرہ کیے تھے، لیکن وہ کالر ٹونز کی صورت میں کیے تھے۔ یہ کوئی پراپر وارننگ میسیجز ہونے چاہیے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو انوائرمنٹل اور کلائمیٹ ڈیٹا ہے نا، یہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے، مگر ان کے پاس ایڈوانس ریڈار موجود ہی نہیں ہے، صرف بیسک ریڈارز ہیں۔ اب اس سے وہ کیا ہی کر لیں گے؟ ریئل ٹائم وارننگ اور اے آئی بیس پریڈکشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے دوستو، ہم دوسرے ملکوں کے سیٹلائٹ ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آج پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس 5 فکسڈ اور 3 پورٹیبل ریڈارز ہیں جو پورے ملک کے ویدر کو کور کرتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے ہیں، جبکہ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی دور دور تک نہیں ہے۔ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں بہتری لانے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس سے لاکھوں جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کچھ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔